पुराना कब्रिस्तान मेरे घर से काफ़ी दूर था। पैदल चल चल के जाने में 1 घंटा लग जाता। मेरे छोटे चारों बच्चे घर थे। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था और बार बार जहन में यही बात आ रही थी कि जो काम मैं करने जा रही हूँ वो ठीक भी है या नहीं। न जाने क्यों मैं इतनी सख्त दिल हो गए थे कि अपने बच्चों की भूख और प्यास देखी नहीं जाती थी। उनकी भूख और प्यास को मिटाने के लिए अपना ही एक बच्चा कुर्बान करने जा रही थी। लेकिन दिल में एक डर था कि न जाने उसकी ज़िंदगी आगे कैसी होगी। कुछ जानती भी नहीं थी। मैं भी यही सोच रही थी कि 1 घंटे का सफ़र तय करने के बाद मैं पुराने कब्रिस्तान पहुंच चुकी थी। यह कब्रिस्तान पूरा शहर छोड़कर बाहर वाली साइड था, जहां पर हर तरफ खेत ही खेत नज़र आते थे। एक साइड पर बहुत बड़ा कब्रिस्तान था जिसकी 4 दीवारी के अंदर बहुत सारी कब्रें एक भयानक मंजर पेश कर रही थी। मैं उस कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुई। मेरी बेटी घबराती हुई मेरी तरफ देखने लगी और बोली, माँ, ये मुझे कहाँ लेकर आई हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी ये खौफनाक आवाज़ हम दोनों के कानों से टकराई। मेरी बेटी मुझसे लिपट गई, लेकिन उस वक्त अपने दूसरे बच्चों की जान बचाने के लिए मैं सख्त दिल बनी हुई थी। मैं पीर बाबा के बताए उसी दरख्त के नीचे चली गई। उस दरख्त की घनी टहनियाँ जो ज़मीन को छू रही थी, उसके करीब जाते ही अपनी बेटी को गले लगाकर मैं खूब रोई और उससे वादा किया कि मैं बहुत जल्द उससे दोबारा मिलूंगी। उस वक्त अपने बहन भाइयों की खातिर उसे ये सब कुछ करना पड़ेगा। वो मेरी तरफ देखती हुई आंसू बहा रही थी। उसका चेहरा अंधेरे में मुकम्मल तौर पर मैं देख नहीं सकती थी। उसे उस दरख्त के नीचे छोड़कर मैं वहीं से भाग निकली। उसने मुझे बहुत आवाज़ें दी, माँ, मुझे यूं छोड़कर ना जाएं। लेकिन मैं बेबस और सख्त दिल माँ अपनी जान से प्यारी बेटी को वहाँ छोड़कर कब्रिस्तान से बाहर जाने लगी। तभी मुझे एक ज़ोरदार चीख सुनाई थी। ये मेरी बेटी की आवाज़ थी। उस वक्त मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़का था। मेरा नाम नबीला है। हम 3 बहन भाई थे। 2 बहनें और हमारा एक भाई था। मेरे अब्बा का कपड़े का कारोबार था। ये अपनी फैक्ट्री में कपड़े तैयार करवाते और बुटीक में सेल करते थे, जिससे हमारा घर बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। पैसे की रेल पेल थी। कभी हम बहन भाइयों को पापा ने किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी थी। देखते देखते हम तीनों बहन भाई जवान हो गए। भाई हम दोनों से बड़ा था। वो पढ़ लिख कर एक इंजीनियर बन गया था और अपनी बीवी के साथ दुबई शिफ्ट हो गया था, जबकि हम दोनों बहनें अभी अपने बाप के साथ ही रहती थी। फिर अचानक से अब्बा की मौत हो गई थी। बड़ी बहन की मंगनी फूफो के घर हुई थी, जबकि मेरा भी रिश्ता ढूंढ रहे थे। इसी दौरान अब्बा की वफ़ात ने हम सबको तोड़ कर रख दिया। भाई को अब्बा की मौत का बताया तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ, लेकिन वो वापस नहीं आए थे क्योंकि उनकी बीवी पाकिस्तान वापस नहीं आना चाहती थी। माँ उस वक्त बहुत तनहा पड़ गई थी। वो चाहती थी कि जल्द अज जल्द हम दोनों बहनों की शादी कर दें। अब्बा को वफ़ात पाए कुछ ही महीने गुजरे थे कि मेरा एक रिश्ता आया। अम्मा को उस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि वो बहन की भी शादी करना चाहती थी। फुफ्फो ज़ोर दे रही थी। मेरा रिश्ता अहमद के साथ तय हो गया। अहमद एक सुलझा हुआ और नेक लड़का था जो कि सऊदी अरब में काम करता था। जबकि वो पाकिस्तान छुट्टी आया तो अम्मा ने हम दोनों बहनों की शादी कर दी। मैं अहमद के घर दुल्हन बनकर आ गई थी। अहमद के घर में 2 बहनें और उसकी माँ थी, जबकि वो 2 भाई थे। एक भाई अलग था। अहमद अपनी माँ और बहनों के साथ रहते थे। शादी के बाद अहमद दोबारा सऊदी अरब नहीं गए, बल्कि यहाँ पर छोटी सी कपड़े की दुकान बना ली, जिससे घर का गुजर बसर हो रहा था। उसी की बदौलत उन्होंने अपनी 2 बहनों की शादी की। शादी के 1 साल बाद ही अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत प्यारी सी बेटी से नवाजा था। उस बेटी का नाम मैंने जन्नत रखा। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत थी। खूबसूरती में मैं भी कम नहीं थी। यही वजह थी कि मेरी बेटी हूबहू मेरी शक्ल की थी। उसकी गोरी रंगत, उसकी काली स्याह लंबी झील जैसी आंखें, दोनों रुखसार में पड़ता डिम्पल उसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर देता। बचपन से ही वो बहुत मोटी, ताज़ी और गोरी थी। जन्नत के बाद अल्लाह ताला ने हमें वक्तन फ़क्तन मज़ीद 3 बेटों और 1 बेटी से नवाजा। हम 5 बच्चों के माँ बाप बन गए थे। फिर एक दिन अहमद अपनी दुकान से वापस आ रहे थे कि रास्ते में उनका एक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ। वो मोटरसाइकिल पर थे।
वो ट्रक बुरी तरह से उन्हें कुचलता हुआ गुजर गया। उस ट्रक ने उनके दिमाग को बुरी तरह से कुचल दिया था। सड़क से उनकी बोटियां गट्ठी की गई। बहुत भयानक मौत थी। वो मौके पर ही जाम बहक हो गए थे। ये दिन मुझ पर कयामत बनकर टूटा। मेरे छोटे छोटे 5 बच्चे थे, जिनमें जन्नत सबसे बड़ी थी। जन्नत की उम्र उस वक्त सिर्फ 8 साल थी। वो बार बार मुझसे सवाल करती कि मेरे अब्बा कहाँ चले गए और कब वापस आएंगे, लेकिन मेरे पास कोई भी जवाब नहीं था। जवान बेटे का सदमा मेरी सास भी बर्दाश्त नहीं कर सकी और 2 माह बाद ही उनकी भी वफात हो गई। हमारे घर को चलाने वाला कोई भी नहीं था। अहमद की दुकान भी नीलाम हो चुकी थी क्योंकि बहुत सारा कर्जा उन्होंने लिया था। ये बात हमारे इल्म में नहीं थी। अब घर वाकू पर आ गया था। कोई भी रिश्तेदार साथ देने को तैयार नहीं था। अभी ये सदमा कम नहीं हुआ था कि अहमद के बड़े भाई ने मुझे घर खाली करने का कह दिया, क्योंकि उनका कहना था कि ये घर उनकी कमाई से बना है। इस घर पर मेरा और मेरे बच्चों का कोई हक नहीं है। उसने मुझसे कह दिया था कि मैं के चली जाऊं, लेकिन मायके में भी कोई नहीं था। माँ वफात पा चुकी थी, बाप तो कई साल पहले ही मर चुका था। भाई दुबई में रिहाइश पजीर था, तो किसके पास जाती। एक बहन थी जो ससुराल वालों के जुल्मों सितम का शिकार थी। उसके तो खुद उस घर में उसके लिए जगह नहीं थी। वो मुझे कहाँ रखती। उस वक्त मैं बहुत मजबूर हो चुकी थी। समझ में नहीं आती थी कि किससे मदद मांगूं, क्योंकि जो रिश्तेदार अहमद की मौजूदगी में बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते थे, जैसे ही अहमद की आंखें बंद हुई हर कोई मुंह मोड़ गया था। कोई भी साथ देने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे हालात में मैं अपने बच्चों को बेहर मददगार नहीं छोड़ सकती थी। मुझे खुद से बाहर निकलकर कमाना था। मेरा छोटा बेटा इस वक्त सिर्फ 1 साल का था जब मैं अपने 5 बच्चों को लेकर अपने उस घर से निकली थी। एक पुराने से बोसीदा मोहल्ले में एक घर रेंट पर ले लिया था, ताकि अपने बच्चों को लेकर जहां पर सर छुपा सकूं। लेकिन उस मोहल्ले का माहौल इस कदर ख़राब था कि ऐसे महसूस होता कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। ऐसे हालात में मैं अपने बच्चों को घर छोड़ नहीं सकती थी। मेरे लिए बहुत मुश्किल था। 5 बच्चों को लेकर मैं किसी काम पर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि जहाँ कहीं भी काम पर जाती वो ये कहकर मुझे काम पर नहीं रखते थे कि तुम्हारे साथ 5 बच्चे हैं, तुम काम क्या खाक करोगी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि अपने घर से मैं जितना भी आटा चावल लेकर आई थी वो भी ख़त्म हो चुके थे। बच्चों को खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी बाकी नहीं था। छोटे बेटे को फीडर में पानी भर भर के पिला रही थी, लेकिन वो चुप करने का नाम ही नहीं ले रहा था। भूख और प्यास से मेरे बच्चे तड़प रहे थे। दिल चाहता था कि जी भर कर रो लूं। फिर मैंने सोच लिया कि बच्चों को घर में बंद करके खुद काम के लिए जाऊंगी, क्योंकि उस घर का किराया भी तो देना था। किराया बेशक थोड़ा था, लेकिन फिर भी ऐसे तो मालिक मकान ने मुझे घर ही नहीं रहने देना था। मैंने 5 बच्चों को घर पर छोड़ा और खुद काम ढूंढने के लिए चली गई। 2-3 घरों में सफाई सुथराई का काम शुरू किया, लेकिन अचानक से उन 3 घरों से मुझे जवाब हो गया। वो लोग मुझसे काम नहीं करवाना चाहते थे। 2 दिन उनका बचा खुचा खाना लाकर बच्चों को खिलाती रही, जिससे बच्चों का पेट भर गया। लेकिन अब फिर से वही शुरू हो गए थे। हमारे साथ वाले घर में ही एक परवीन आपा रहती थी, जो दिखने में काफ़ी नेक औरत थी। एक दिन वो मेरे पास आई। उनके हाथ में खाने की एक ट्रे थी। वो बोली, ये ले लो, तुम जिस दिन से आई हो कभी बाहर निकलते नहीं देखा। बाहर निकलो तो पता चलेगा मोहल्ले वाले इतने भी बुरे नहीं हैं। ये खाना रखो, अपने बच्चों को खिला दो। मैं 6-7 दिन से देख रही थी तुम्हारे बच्चे भूख की वजह से रो रहे थे। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। आज तो ये खाना खिला दो बच्चों को। एक वक्त था जब मेरे पास भी ऐसे हालात थे, फाके होते थे। फिर ऐसी करामात हुई हम पर कि उस दिन से लेकर आज तक मेरे घर कभी पैसा ख़त्म नहीं हुआ, ना कभी बीमारी आई। मुझे तो उस पीर बाबा पर बहुत ज़्यादा यकीन है। मैं उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और बोली, अगर अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिखा हुआ तो मुझे यहीं पे ज़रूर मिलेगा। वो अल्लाह जो एक पीर बाबा के अमल से दे सकता है, तो जब मैं उससे मांगूंगी तो वो तब भी मुझे दे सकता है। शायद मेरा अल्लाह मुझसे कोई इम्तिहान ले रहा है। तभी परवीन आपा नाक चढ़ाती हुई बोली, मर्जी है भाई तुम्हारी, मेरा काम था तुम्हें सलाह देना। अब तुम नहीं मानती तो मैं क्या कर सकती हूँ।
آج تو میں کھانا دے دوں گی، تمہارے بچوں نے کھا بھی لیا، کل کیا کھلاؤ گی؟ ذرا غور کرنا میری بات پر۔ ان کی یہ بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں سچ میں اس سوچ میں پڑ گئی تھی کہ آگے آنے والی زندگی میں نہ جانے کیا ہوگا۔ یہ میرے بڑے دونوں بچے اسکول جانے کے قابل تھے، لیکن وہ دونوں بھی اسکول نہیں جاتے تھے۔ وجہ صرف یہی تھی کہ میرے پاس نہ تو ان کی فیس کو دینے کے لیے پیسے تھے اور نہ ہی یونیفارم اور کتابوں کے لیے، تو میں انہیں پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھلا سکتی تھی۔ پڑھائی لکھائی کیسے کرواتی؟ میں اتنی جوانی میں ہی بوڑھی لگنے لگی۔ روز روز کی پریشانی اور ٹینشن مجھے دن بدن کمزور کرتی جا رہی تھی۔ طبیعت بھی دیکھتے دیکھتے خراب ہوتی جا رہی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر میں بیمار پڑ گئی تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ پہلے ہی بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے۔ بچے بھی میری طرف دیکھ کر تھوڑے بہادر بننے لگے تھے۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں وہ ہر بات کو سمجھنے لگے تھے، لیکن میں ماں تھی، مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ بچوں کو بھوکا پیاسا دیکھ کر میرا دل تڑپتا رہا۔ خود اپنی بھوک پیاس برداشت کر لیتی، لیکن بچوں کے ساتھ یہ سب کچھ کرتے ہوئے مجھے خود سے شرم محسوس ہوتی تھی کہ میں کیسی ماں ہوں، 2 وقت کا کھانا اپنے بچوں کو نہیں کھلا سکتی۔ پھر میں نے کام ڈھونڈنا شروع کر دیا، لیکن کہیں بھی کام نہیں مل رہا تھا۔ کوئی بھی مجھے کام پر رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ نہ جانے ایسا کیا تھا کہ سب لوگ ہی مجھ سے نفرت کرنے لگے تھے۔ شاید اس کی وجہ میرے پھٹے پرانے اور گندے کپڑے تھے، جن کو دھونے کے لیے بھی میرے پاس صرف تک نہیں تھا، یا پھر میری قسمت میں ہی ایسا لکھا تھا، جس کی میں ہر طرف سے نا امید ہو گئی تھی۔ پھر مجھے پروین آپا کا خیال آیا کہ مجھے پروین آپا کے مشورے پر عمل کرنا چاہیے۔ شاید اس کی بات سچی ہو، میں تو ان باتوں پر یقین نہیں کرتی تھی، لیکن آج جب اس حال کو پہنچ چکی تھی کہ اپنا عقیدہ بھی گنوا دیا اور پروین آپا کے پاس چلی گئی اور بولی، آپا جس عامل کا آپ مجھے بتا رہی تھی، کیا آپ مجھے اس کے پاس لے کر جا سکتی ہیں؟ پروین آپا مسکراتی بولی، بیٹھو بھائی، کوئی چائے پانی پیو، پھر میں تمہیں لے کر جاتی ہوں۔ پیر بابا کے پاس بہت پہنچے ہوئے وہ بزرگ ہیں۔ ان کی کرامات سے بہت سارے لوگ بھوک اور افلاس سے بچے ہیں اور بہت سی بیماروں کو شفا ملی ہے۔ مجھے تو ان پر پورا یقین ہے۔ تم دیکھنا، تمہارے بھی دن بدل جائیں گے جیسے کہ میرے بدل گئے۔ دیکھو میرا کتنا خوبصورت گھر ہے، میرا ایک بیٹا اٹلی میں ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ پیر بابا کی کرامات نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہم کہاں اس قابل تھے؟ ایک ہی سانس میں پروین آپا کئی باتیں سنا گئی۔ اب نہ جانے کیوں مجھے بھی کچھ یقین ہونے لگا تھا۔ سچ میں پروین آپا کا گھر بھی بہت خوبصورت تھا اور اس کا ایک بیٹا اٹلی میں تھا جو بہت پیسہ کماتا، لیکن اس وقت میں سب کچھ بھول گئی تھی کہ پیسہ دینا اور لینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ پیر اور عامل تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن میں کیا کرتی؟ بچوں کی بھوک کی وجہ سے مجبور ہو گئی تھی۔ پروین آپا مجھے لے کر ایک انجان سی جگہ کی طرف چل دی۔ میں اس محلے میں نئی آئی تھی۔ میں تو یہاں کے لوگوں اور یہاں کی جگہوں کے بارے میں بالکل بھی نہیں جانتی تھی۔ پروین آپا مجھے لے کر ایک دربار میں پہنچی تھی۔ دربار میں ہر طرف کافی رونق لگی ہوئی تھی۔ وہاں پر ایک بڑی داڑھی والے بابا جی کندھے پر چادر پھیلائے ایک سائڈ پر بیٹھے تھے۔ ان کے ایک طرف عورتیں اور ایک طرف مرد بیٹھے تھے۔ پروین آپا مجھے لے کر وہاں جا بیٹھی۔ اس وقت نہ جانے کیوں میرا ضمیر مجھے بار بار ملامت کر رہا تھا، لیکن میں اپنے ضمیر کی سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں پروین آپا کے ساتھ بیٹھی تھی کہ تبھی پروین آپا نے مجھے جھنجھوڑا، اٹھو، تمہاری باری آ گئی ہے، پیر بابا بلا رہے ہیں۔ وہ مجھے لے کر پیر بابا کے پاس گئی۔ پیر بابا نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بتاؤ بچہ، کیا مشکل ہے تمہاری؟ ہم پوری کرنے کی کوشش کریں گے کہ تمہاری مشکل بھی آسان ہو جائے۔ تبھی میں بولی، پیر بابا میرے شوہر وفات پا گئے ہیں، میرے 5 بچے ہیں، مجھے کہیں کام نہیں ملتا، میں اپنے بچوں کا پیٹ پالنا چاہتی ہوں، آپ کوئی ایسا عمل کریں کہ میرے سارے کام ٹھیک ہو جائیں۔ تبھی پیر بابا بولے، ٹھیک ہے بچہ، میں حساب لگاتا ہوں۔ عامل بابا آنکھیں بند کر کے تسبیح کے دانے پر دانہ گرائے جا رہے تھے۔ تقریباً 10 منٹ ایسے ہی گزر گئے۔ پھر پیر بابا بولے، تمہارے مسئلے کا ایک ہی حل ہے، جس کے لیے تمہیں اپنے دل کو سخت اور خود کو مضبوط بنانا ہوگا۔ پیر بابا کی یہ بات سن کر میں بہت حیران ہوئی اور بولی، جی پیر بابا، میں کوشش کروں گی، آپ بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا۔ تبھی پیر بابا نے پروین آپا کو اشارہ کیا
کہ وہ یہاں سے اٹھ کر چلی جائیں۔ پروین آپا پیر بابا کے آگے سر جھکاتے اپنی جگہ سے دوبارہ جا بیٹھی تھی، جبکہ میں ابھی تک پیر بابا کے بالکل سامنے بیٹھی تھی۔ تبھی پیر بابا بولے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے تمہیں اپنے کسی ایک بچے کو تھوڑی دیر کے لیے خود سے دور کرنا ہوگا۔ میں حیرانگی سے پیر بابا کی طرف دیکھنے لگی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تبھی میں بولی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنے بچے کو کیسے خود سے دور کر سکتی ہوں اور کہاں بھیجوں گی؟ ہمارا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ پیر بابا نے کہا، اس کے لیے تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم بچوں کو کہیں نہیں بھیجو گی، بلکہ اگر تم اپنے سب سے بڑے بچے، اگر وہ بیٹی ہے، اسے قبرستان میں کچھ دیر کے لیے چھوڑ آؤ گی تو تمہیں 1 کروڑ روپیہ ملے گا۔ اگر تمہارا سب سے پہلا بچہ بیٹا ہے تو تمہیں 50 لاکھ انعام ملے گا، جس سے تم اپنے دوسرے بچوں کا بآسانی پیٹ پال سکتی ہو۔ اور کچھ ہی دیر کی تو بات ہے۔ پیر بابا کی اس بات پر میں حیران ہونے کے ساتھ پریشان بھی ہو گئی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تبھی پیر بابا بولے، تمہارے پاس سوچنے کے لیے ٹائم ہے، تم سوچ لو، پھر مجھے بتا دینا، میں تمہیں طریقہ بتا دوں گا اور دیکھ لینا اسی رات تم مالا مال ہو جاؤ گی۔ میں اتنی بات سننے کے بعد پروین آپا کے پاس آ گئی اور وہ مجھ سے پوچھنے لگی، کیا کہا پیر بابا نے؟ میں آنکھوں میں آنسو لیے پروین آپا کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ دوبارہ مجھ سے پوچھنے لگی، کیا ہوا تھا؟ میں تم سے پوچھ رہی ہوں، کیا کہا پیر بابا نے؟ عمل کر دیں گے نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا، کیونکہ کوئی بھی میں ایسی بات نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے دوبارہ سے میرے دل پر وہی قیامت گزرے جو پیر بابا کی بات سے گزرے تھے۔ اپنی اولاد، اپنی بچی کو میں کیسے قبرستان میں چھوڑ کر آ سکتی ہوں، وہ بھی زندہ سلامت؟ مردہ کو تو ہر کوئی قبرستان میں دفنانے جاتا ہے، لیکن اپنی زندہ پیاروں کو کون چھوڑ کر آتا ہے؟ پیر بابا نے مجھ سے ایسی ہی شرط رکھی تھی جو میں کسی طرح قبول نہیں کر سکتی تھی۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے گھر پہنچی۔ پروین آپا اپنے گھر چلی گئی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ جنت 10 سال کی ہو چکی تھی۔ مجھے یوں پریشان دیکھ کر بولی، ماما آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ ساتھ والی آنٹی کے ساتھ کہاں گئی تھی؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ پیار سے میرے آنسو صاف کرتے ہوئے مجھ سے بار بار پوچھ رہی تھی۔ تبھی میں نے اسے گلے سے لگایا اور بولی، کچھ نہیں ہوا مجھے، بس ایسے ہی تمہارے بابا کی یاد آ گئی تھی۔ وہ میرے آنسو صاف کرنے لگی اور بولی، ہم ہیں نا آپ کے ساتھ، آپ کیوں روتی ہیں؟ ہم آپ کے ساتھ ہر طرح کے حالات میں گزارا کریں گے۔ چھوٹے بہن بھائیوں کا مسئلہ ہے نا، میں نے انہیں بھی صبر کرنا سکھا دیا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بنا دیں گے۔ لیکن اس بات کو 2 دن گزر گئے تھے۔ میرے چھوٹے بیٹے کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ کچھ نہ کھانے پینے کی وجہ سے وہ بالکل بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ نہ وہ ہلچل کر رہا تھا اور نہ ہی کوئی بات کر رہا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ ایسے حالات میں پروین آپا کے پاس گئی اور اس سے کچھ کھانے پینے کے لیے مانگا، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جیسے پیر بابا نے کہا ہے ویسے مان لو، دیکھ لینا بہت کچھ ملے گا تمہیں۔ اگر کھانے کی بات کرتی ہو تو مانگ مانگ کر کب تک اپنے بچوں کا پیٹ پالو گی؟ تم جانتی ہو کہ بھکاریوں کی بھی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ آج کل کے بھکاریوں کو بھی لوگ جھوٹے ہی سمجھتے ہیں، اسی لیے خود ہی سوچ لو کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ جیسے ہی میں وہاں سے پلٹی، پروین آپا نے مجھے آواز دے کر روک لیا اور بولی، ٹھیک ہے، آج کے دن کے لیے کچھ لے کر جاؤ کھانے کے لیے۔ جانے کیوں مجھے تو تم پر ترس آتا ہے، تمہارے بچوں پر بھی۔ تم تو خود ہی ظالم ماں بنی ہوئی ہو، اپنے بچوں پر ترس نہیں کھا رہی ہے۔ اگر پیر بابا کی بات مان لو تو تمہارے بچے بھوکے نہیں مریں گے۔ اب مجھے محسوس ہوا تھا کہ جیسے پروین آپا کو بھی اس بارے میں معلوم تھا، جبکہ میں نے تو انہیں بتایا ہی نہیں تھا۔ میں پروین آپا سے کھانا لے کر گھر پہنچی، بچوں کو کھلایا۔ چھوٹے بچے کی طبیعت ابھی بھی ٹھیک نہیں تھی۔ اگر اسے کچھ کھلانے پلانے کی کوشش بھی کرتی تو وہ الٹ دیتا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں ساری رات جاگتے ہی گزار گئی، رو رو کر بے حال ہو گئی۔ دونوں طرف سے خطرہ ہی خطرہ تھا۔ اگر پیر بابا کی بات مان لی تو تب بھی اپنا بچہ کھو دیتی، اور اگر ان کی بات نہ مانتی تو ہو سکتا تھا کہ اپنے 5 بچے کھو دیتی۔ آخرکار ساری رات سوچنے کے بعد میں نے یہ بات طے کر لی کہ پیر بابا کی بات پر عمل کروں گی۔ اپنے باقی 4 بچوں کی جان بچانے کے لیے ایک بچے کو خطرے میں ڈالوں گی۔ نہ جانے میں کیسے اتنی سخت دل ہو گئی تھی۔
اگلے دن صبح ہوتے ہی بڑی بیٹی سے کہا کہ بہن بھائیوں کا خیال رکھے، اور خود باہر سے تالا لگا کر پیر بابا کے دربار پر جا پہنچی۔ پیر بابا مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے اور بولے، غور و فکر کیا میری بات پر؟ تبھی میں بولی، جی پیر بابا، میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں، اب آپ مجھے بتا دیں مجھے کیا کرنا ہوگا۔ تبھی پیر بابا بولے، رات کے 12 بجے اپنے سب سے بڑے بچے کو لے کر قبرستان پہنچ جانا۔ میں نے سنا ہے تمہارے بڑے بچوں میں بڑی بیٹی ہے؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں، میری بیٹے کی عمر 10 سال ہے۔ پیر بابا بولے، یہ تو اچھی بات ہے، تمہیں اس سے فائدہ ہوگا۔ تم جیسے ہی اپنی بچی کو چھوڑ کر گھر پہنچو گی، تمہارے گھر 1 کروڑ روپے آ جائے گا۔ پیر بابا کی یہ بات سن کر میں مرے مرے قدموں سے گھر واپس مڑی۔ جیسے ہی گھر آئی، میری بیٹی چھوٹے بہن بھائیوں کو بہلانے میں لگی تھی، کیونکہ وہ بار بار کھانا مانگ رہے تھے، جبکہ چھوٹے بیٹے کی طبیعت اب تک نہیں سنبھل رہی تھی۔ میرے پاس ایک بھی پیسہ نہیں تھا کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جا سکوں۔ اس کی طبیعت مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے طے کر لیا کہ آج رات کے 12 بجتے ہی میں اپنی جنت کو قبرستان میں چھوڑ آؤں گی۔ پھر اللہ اس کا مالک، ایک بچے کی جان بچانے کی خاطر میں 4 بچوں کو قربان نہیں کر سکتی تھی۔ ایک ایک بچے کے لیے الگ الگ تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ بار بار جنت کی طرف دیکھتی۔ رات ہوتے ہی پروین آپا کو میں نے سارا احوال کہہ سنایا۔ پروین آپا نے مجھے کھانے کے لیے کچھ کھانا دے دیا۔ میں نے بچوں کو وہ کھانا کھلایا۔ بچوں نے خوش ہو کر کھانا کھایا اور سب بچے سو گئے، جبکہ میں نے جنت سے کہہ دیا کہ وہ نہ سوئے، اسے میرے ساتھ کہیں جانا ہے۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ آج سے پہلے کبھی میں نے ایسا نہیں کہا تھا۔ تبھی وہ بولی، ٹھیک ہے اماں، میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ جیسے ہی رات کے 12 بجے میں نے جنت کو جگایا، جو ابھی ابھی نیند کی وادی میں اترے تھے۔ میں اسے لے کر پرانے قبرستان کی طرف چل پڑی۔ پرانے قبرستان کے بارے میں مجھے پیر بابا نے بتایا تھا، میں اس قبرستان کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ یہ میرے گھر سے کافی دور پیدل چل کے 1 گھنٹہ لگ جاتا تھا۔ میرے چھوٹے 4 بچے گھر تھے۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ بار بار ذہن میں یہی بات آ رہی تھی کہ جو کام میں کرنے جا رہی ہوں وہ ٹھیک ہے بھی یا نہیں۔ جانے کیوں میں اتنی سخت دل ہو گئی تھی کہ اپنے بچوں کی بھوک اور پیاس دیکھی نہیں جاتی۔ ان کی بھوک پیاس کو مٹانے کے لیے اپنا ایک بچہ قربان کرنے جا رہی تھی، لیکن دل میں ڈر تھا کہ نہ جانے اس کی زندگی آگے کیسی ہوگی۔ کچھ جانتی بھی تو نہیں تھی۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ 1 گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد میں پرانے قبرستان پہنچ چکی تھی۔ یہ قبرستان پورا شہر چھوڑ کر باہر والی سائڈ پر تھا، جہاں ہر طرف کھیت ہی کھیت نظر آ رہے تھے۔ ایک سائڈ پر ایک بہت بڑا قبرستان، جس کی 4 دیواری کے اندر بہت ساری قبریں ایک بھیانک منظر پیش کر رہی تھی۔ میں اس قبرستان کے اندر داخل ہوئی۔ میری بیٹی گھبراتی ہوئی میری طرف دیکھنے لگی اور بولی، اماں یہ مجھے کہاں لے آئی ہیں؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تبھی خوفناک آواز ہم دونوں کے کانوں سے ٹکرائی۔ میری بیٹی مجھ سے لپٹ گئی، لیکن اس وقت اپنے دوسرے بچوں کی جان بچانے کے لیے میں سخت دل بنی تھی۔ میں بابا جی کے بتائے ہوئے درخت کے نیچے چلی گئی۔ اس درخت کی گھنی ٹہنیاں جو زمین کو چھو رہی تھی، اس کے قریب جاتے ہی بیٹی کو گلے لگا کر خوب روئی اور اس سے وعدہ کیا کہ بہت جلد اسے دوبارہ ملوں گی۔ اس وقت اپنے بہن بھائیوں کی خاطر اسے یہاں رہنا ہوگا۔ وہ میری طرف دیکھتی ہوئی آنسو بہا رہی تھی۔ اس کا چہرہ میں اندھیرے میں مکمل طور پر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اماں مجھے یہاں چھوڑ کر نہ جائیں، مجھے بہت ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ اماں دیکھیں، مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گی۔ لیکن نہ جانے کیوں مجھے اس پر ترس نہیں آ رہا تھا۔ میں اسے درخت کے نیچے چھوڑ کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ اس نے مجھے بہت آوازیں دی، ماں مجھے یوں چھوڑ کر نہ جائیں۔ لیکن میں بے بس اور سنگ دل بنی اپنی جان سے پیاری بیٹی کو وہاں چھوڑ کر پرانے قبرستان سے باہر جانے لگی۔ تبھی مجھے زوردار چیخ سنائی دی۔ یہ میری بیٹی کی چیخ تھی۔ اس وقت میرا دل زور زور سے دھڑکا تھا۔ میں اپنی مامتا سے مجبور ہو گئی تھی اور میں اس وقت پیر بابا کی بات بھول گئی۔ اپنی معصوم اور جان سے پیاری بیٹی کی چیخ میرے دل کو اندر تک چیر گئی۔ میں ایک دم سے پیچھے کی طرف بھاگی، لیکن جیسے ہی درخت کے نیچے پہنچ کر دیکھا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ جنت وہاں سے غائب تھی۔ اب میں ادھر ادھر پاگلوں کی طرح جنت کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی اور خود پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ خود کو یہیں دفن کر لوں۔ رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی۔ قبرستان میں اس سنسان اور تاریک رات کی خاموشی میں بری طرح سے چیخ رہی تھی۔ اس وقت کوئی بھی میری چیخ و پکار سننے والا نہیں تھا۔
बार बार जन्नत को पुकार रही थी कि जन्नत बेटा कहाँ हो तुम, मेरे पास आ जाओ। न जाने मेरी जान से प्यारी बेटी के साथ क्या हुआ था। काफ़ी देर वहीं बैठकर मैं रोती रही। उसके बाद घर में जो 4 बच्चे मौजूद थे उनका ख्याल आया, एक बेटी को मैंने खो दिया था। अब मेरे जो बच्चे घर में थे मैंने उन्हें देखना था। वहाँ से रोते रोते मरे मरे कदमों से मैं घर की तरफ चल दी थी। चलते चलते मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस रास्ते पर चल रही हूँ। ऐसे बेजान जिस्म के साथ घर पहुँची थी। घर पहुँचते देखा मेरे चारों बच्चे सो रहे थे। मेरी जन्नत उनके दरमियान नहीं थी। मेरा दिल पसीज कर रह गया। छोटा बेटा एकदम से रोता हुआ उठा। ये 2 दिन से बेहोश पड़ा था। अचानक से उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी। उसे देखकर जहाँ मेरे चेहरे पर खुशी के आसार नजर आए, वहीं दिल पर गहरे जख्म भी नजर आए जो मैंने खुद अपने हाथों से लगाए थे। बेटे की चारपाई पर जाकर बैठी। वहीं मुझे एक सुर्ख रंग का कपड़ा नजर आया जिसमें एक गठरी बांधी हुई थी। मैंने जैसे ही गठरी को खोला उसमें से 5-5 हज़ार के कई नोट थे। उन नोटों को देखते ही मैं समझ गई कि ये मेरी बेटी का मुआवजा है जो मुझ तक किसी न किसी तरह से पहुंचा दिया गया। आखिर मेरी बेटी के साथ क्या हुआ था? वो कहाँ गई थी? कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। अब मुझे ये सारे पैसे बिल्कुल भी फजूल लग रहे थे। मेरी बेटी की कीमत इतनी कम थी। अब मेरे पास बहुत सारे पैसे थे लेकिन मेरे दिल को सुकून नहीं था। अगले दिन ही मैं छोटे बेटे को लेकर बाकी तीनों बच्चों को छोड़कर पीर बाबा के दरबार पहुंची ताकि मैं पीर बाबा से दरियाफ्त कर सकूं कि मेरी बेटी कहाँ है और उसको ये पैसे लौटा दूं ताकि अपनी बेटी को वापस ले सकूं। न जाने मेरी बेटी के साथ क्या हुआ होगा। पीर बाबा ने कुछ भी तो नहीं बताया था। जैसे ही मैं दरबार में पहुंची मुझे पीर बाबा कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। मैंने दरबारियों से दरियाफ्त किया। हर कोई यही बात कहकर इधर उधर हो जाता कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम क्योंकि वो पीर बाबा यहाँ कुछ देर पहले ही आए थे। लेकिन परवीन आपा तो कह रही थी कि वो भी उसी पीर बाबा से दम करवाते रही हैं। तो फिर ये सब कुछ क्या था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं वो पैसों की गठरी उसी तरह वापस घर लेकर आ गई थी। राशन बिल्कुल ख़त्म था। दिल में ख्याल आया कि कुछ पैसों का राशन ख़रीद लूँ ताकि बच्चों के लिए खाना पका लूँ। लेकिन दूसरी तरफ ये बात आई कि अगर इन पैसों में से पैसे कम हो गए तो मैं अपनी जन्नत को वापस कैसे लेकर आऊँगी? परवीन आपा की तरफ गई, उससे उस पीर बाबा के बारे में पूछा तो वो साफ मुकर गई और कहने लगी, ये तो पीर बाबा का गद्दी नशीन था। न जाने ये कहाँ से आया था, मैं इस बारे में नहीं जानती। इससे पहले जो पीर बाबा थे वो तो वफात पा चुके हैं। मैं तो उन्हीं से दम वगैरह करवाती थी। ये तो उनका गद्दी नशीन था। फिर परवीन आपा मुझसे बोली, लेकिन तुम पीर बाबा के बारे में क्यों पूछ रही हो? फिर मैंने बात को टाल दिया और मैंने उन्हें बताया था कि मैं जन्नत को कब्रिस्तान छोड़ आई थी और मेरे घर से मुझे पैसे मिले क्योंकि अगर मैं ये बात उन्हें बता देती मोहल्ले में ये बात आग की तरह फैल जाती और यहाँ के नशे और बुरे लोग मेरे घर में एक पैसा ना रहने देते। मैं उन्हीं पैसों को वापस करके अपनी बेटी को घर लाना चाहती थी, लेकिन ना ही मुझे पीर बाबा का सुराग मिल रहा था और ना ही मुझे परवीन इस बारे में कुछ बता रही थी। अब मैं उस घर में मज़ीद नहीं रहना चाहती थी। मैं अपने बच्चों को लेकर एक दूसरी जगह चली गई। वहाँ जाकर एक घर किराए पर लिया, लेकिन ये घर भी उस घर से ज़्यादा दूर नहीं था क्योंकि मुझे उसी शहर में रहकर अपनी बेटी को ढूंढना था और उस पीर बाबा का पता लगवाना था। लेकिन मैं ये सब कैसे करती? घर के हालात भी ख़राब थे। आखिरकार मैंने उन पैसों में से कुछ पैसे खर्च करना शुरू कर दिए। दिन गुजरते गए, न पीर बाबा का कोई सुराग मिला और न ही जन्नत का। उस तमाम अरसे में हर रोज़ रात के वक्त मैं कब्रिस्तान जाती और डर और खौफ मेरे दिमाग से निकल चुका था। उस वक्त मुझ पर सिर्फ एक ही बात सवार थी कि मुझे अपनी जन्नत को हर हाल में ढूंढना है। आखिर कहाँ जा सकती है मेरी जन्नत? अभी 2 मिनट भी नहीं हुए थे उसे। मैं उसे दरख्त के नीचे छोड़कर गई थी और वो अचानक एक चीख के साथ गायब हो गई। इस बात को तकरीबन 6 महीने गुजर चुके थे। एक दिन मेरे दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला वहाँ कोई मौजूद नहीं था। मैं हैरानगी से इधर उधर देखने लगी लेकिन कोई नज़र नहीं आया। जैसे ही बंद दरवाज़ा वापस करके पीछे मुड़ने लगी तो नीचे एक लिफाफा नज़र आया। मैंने वो लिफाफा उठाया, अंदर कमरे में ले आई। मेरे चारों बच्चे उस वक्त घर में खेल रहे थे। मैं दिन रात बेटी की यादों में रोती। अपनी बेटी को जिंदा कब्रिस्तान छोड़ आई थी। ये बात मैं जानती थी कि मेरी बेटी जिंदा थी। मुझे हर हाल में उसे ढूंढना था, लेकिन उन पैसों से मैं बहुत से पैसे खर्च कर चुकी थी।
जैसे ही लिफाफा खोला उसमें एक खत मौजूद था जिसमें लिखा था, एक बच्चे के बदले अगर 1 करोड़ तुम और लेना चाहती हो तो एक और बच्चा हमें दे दो, माला माल हो जाओगी। ये खत पढ़ते ही मेरे जिस्म से जैसे जान निकल गई। ठंडे पसीने मेरे पूरे जिस्म से बहने लगे। दिल तेज तेज धड़क रहा था कि आखिर ये लेटर छोड़ने वाला कौन था। जल्दी से दरवाजे की तरफ भागी। दरवाज़ा खोलकर गली के कोने तक गई कि शायद कोई नज़र आ जाए। गली में एक दोस्त से पूछा, किसी को कुछ भी नहीं पता था, लेकिन कोई भी इस बारे में जानता भी नहीं था। मेरे घर के सामने ये करियाना स्टोर था। करियाने वाले से पूछा तो उसने कहा कि मैं तो सामने ही बैठा हूँ, मुझे तो आपके घर कोई आता जाता नज़र नहीं आया। मैं हैरान हो रही थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। आखिर ये लिफाफा छोड़ने वाला कौन था? क्या वो पीर बाबा थे? लेकिन अगर पीर बाबा यहाँ आते थे तो कोई ना कोई तो ज़रूर देखता। तो फिर ये सब क्या था? मैंने तय कर लिया कि आज रात जैसे ही 12 बजेंगे मैं कब्रिस्तान जाऊंगी। हो सकता है मेरी बेटी को लेकर जो गया हो उसी ने ये लिफाफा छोड़ा हो और वो आज रात वहाँ आए और मेरा इंतज़ार करे। मैं अपना दूसरा बच्चा लेकर आऊँगी। मैं अपने सारे बच्चों को सुलाकर खुद रात के 12 बजे घर से निकली थी। जैसे ही पुराने कब्रिस्तान में पहुंची, अजीबोगरीब सी आवाज़ें मेरे कानों में पड़ी और ये आवाज़ें मेरे पूरे जिस्म को लरज़ाने के लिए काफ़ी थी। लेकिन मैं यहाँ अपनी बेटी को ढूंढने आई थी। जब बात ममता पर आती है तो सारा डर और खौफ माँ के दिल से निकल जाता है। उसे परवाह होती है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी औलाद की। मेरे साथ भी आज ऐसा ही था। मैं अपना सारा डर और खौफ एक साइड पर रखे आयतुल कुर्सी का विर्द करते उसी दरख्त के नीचे जा पहुंची। तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई काले रंग के लिबास में मेरे बिल्कुल करीब से गुजरा है। मैं एकदम से घूमकर देखने लगी और बोली, कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? सामने आओ। किधर है मेरी जन्नत? मेरी जन्नत मुझे वापस करो। मैं अपनी बेटी को लेने आई हूँ। तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे वापस करूँगी, लेकिन खुदा का वास्ता मेरी जन्नत को वापस करो। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। लेकिन बिल्कुल खामोशी थी। फिर अचानक से छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ आई। ये आवाज़ बिल्कुल मेरे छोटे बेटे की तरह थी। अब मेरा दिल ऐसे लग रहा था जैसे सीने से निकल कर बाहर आएगा। ये तो मेरे अरहम की आवाज़ है। मैं एकदम से चीखी, अरहम, उसको तो मैं घर सुला आई थी, ये यहाँ कैसे आ गया? मैं पागलों की तरह उस दरख्त के इर्द गिर्द चक्कर काटती रही, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैं भागते घर की तरफ मुड़ी। तभी भागते भागते सांस मुश्किल से आ रही थी। इतना लंबा सफ़र बमुश्किल तय किया। जैसे ही घर पहुंची तो मेरे ओसान खता हो गए। मेरा छोटा बेटा अरहम घर से गायब था और वहाँ सुर्ख रंग के कपड़े में बंधी पोटली नजर आई। जैसे ही मैंने खोली तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसे थे और पर्ची पर लिखा था, 1 बच्चे के बदले 1 करोड़ तुम्हें मिल चुका है। अब तुम्हारा इन बच्चों से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, इन्हें भूल जाने की कोशिश करो। मैं बुरी तरह चीख रही थी। मेरी चीखों पुकार की आवाज़ सुनकर बाकी तीनों भी जाग गए। वो तीनों मेरे इर्द गिर्द खड़े हुए और पूछने लगे, मामा क्या बात है, क्यों रो रही हैं? अरहम किधर है? जन्नत तभी भी कहीं चली गई और अब अरहम कहाँ चला गया? वो इधर उधर देख रहे थे, लेकिन मैं उन्हें क्या बताती कि तुम्हारी माँ की ज़रा सी गलती तुम सबको भुगतना पड़ेगी। काश ये ज़माना इतने जुल्म न ढहा था। काश हमारे अपने हमारा साथ न छोड़ते तो मेरे बच्चे पास होते। मैं बुरी तरह से रो रही थी। मैंने तीनों बच्चों को आगोश में छुपाया, क्योंकि एक डर और खौफ मेरे सर पर सवार था कि मेरे तीनों बच्चे भी मुझसे दूर चले जाएंगे। उन पैसों का, उस मालो दौलत का मैंने क्या करना है जब मेरे पास औलाद ही नहीं हुई? पहले सिर्फ मेरी बेटी जन्नत मुझसे दूर थी, अब अरहम भी अचानक से गायब हो गया। अरहम को तो मैं कब्रिस्तान भी नहीं ले गई थी, घर से ही गायब हुआ था। आखिर वो पीर बाबा कहाँ गए? मैं उसे ढूंढना चाहती थी, लेकिन क्या करती? बच्चों को अकेले घर छोड़ती तो कहीं और कोई आफत ना आ जाती। किसी की मदद नहीं ले सकती थी। उस वक्त जितना खुद को बेबस महसूस कर रही थी, दिल चाहता था खुदकुशी कर लूँ, बच्चों को भी साथ लेकर ये दुनिया ही छोड़ दूँ। ये दुनिया साथ निभाने वाली नहीं थी। एक उम्मीद की किरण नजर आई कि सारी दुनिया छोड़ सकती है, लेकिन अल्लाह की ज़ात नहीं छोड़ती। उस दिन मैंने ताज्जुद की नमाज अदा की, अपने अल्लाह के हुज़ूर गिड़गिड़ा कर दुआ की कि या अल्लाह कोई वसीला बना, मेरे बच्चे मुझे वापस मिल जाएं। मुझे नहीं चाहिए ये मालो दौलत, सिर्फ अपने बड़े ख़जानों में से मुझे 2 वक्त की रोटी दे, जिससे मैं बच्चों का पेट पाल सकूं। मुझे मेरी जन्नत और अरहम लौटा दे। मैं तुझसे मदद मांगती हूँ, किसी से नहीं मांगती। जो मुझसे गुनाह हुए उन्हें माफ़ कर दे, आइंदा मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। बहुत सुकून महसूस हुआ। अल्लाह से दुआ करने के बाद अगले दिन फिर से मैंने इरादा किया। आज बच्चों को अल्लाह की अमानत समझकर कमरे में छोड़ा, खुद अरहम और जन्नत को ढूंढने जाऊंगी। तीनों बच्चों को सुलाकर बाहर से लॉक लगाया और ख़ुद कब्रिस्तान की तरफ चल दी। आज मेरा मुकम्मल यकीन मेरे अल्लाह की ज़ात पर था।
मेरा अल्लाह मुझे कभी मायूस नहीं लौटाने वाला। इसी उम्मीद पर कब्रिस्तान पहुंची, आयतुल कुर्सी का विर्द करते उसी दरख्त के नीचे गई। जोर से आवाज़ दिलगाने लगी, जन्नत, अरहम कहाँ हो तुम? तभी मुझे काले लिबास में 2 लोग गुजरते नजर आए। मैं टार्च की रोशनी उस तरफ घुमाकर देखने लगी। वो भयानक शक्ल के लोग थे जो बिल्कुल भी इंसान नजर नहीं आते थे। मैं उनके पीछे हो ली। उनके पीछे चलते हुए कब्रिस्तान से कहीं दूर निकल आई। समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जा रही हूँ। वो एक अजीब व गरीब जगह पर पहुँचे। उस जगह हल्की रोशनी नमूदार हो रही थी। उनका पीछा करते मैं यहाँ आई। अब मुझे हर हाल में सुराग लगाना था कि मेरी जन्नत और अरहम कहाँ हैं। वो दोनों बोसीदा और पुराने मकान के अंदर दाखिल हुए। मैं भी उनके पीछे हो ली। दोनों अपने ध्यान में जा रहे थे। मेरी तरफ उनकी तवज्जो नहीं थी कि मैं उनके पीछे आ रही हूँ। जैसे ही उस खंडर नुमा घर के अंदर दाखिल हुई तो देखकर हैरान रह गई। बाहर से खंडर और बोसीदा नजर आने वाला घर अंदर से बहुत खूबसूरत था। हर तरफ संगमरमर और शीशे जुड़े थे, ऐसे लग रहा था कोई ताज महल हो। मैं उसमें जाते ही एक अजीब सी खुशबू मेरे दिल में उतरी। इधर उधर देखती आगे बढ़ रही थी, लेकिन हर तरफ अपना ही अक्स नजर आ रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि इस साइड पर जाऊं। फिर अचानक एक कमरा नजर आया। जाने क्यों कदम खुद ब खुद उस तरफ गए। कमरा बहुत सजा था। उसमें बहुत सारे खिलौने थे जिन्हें मैंने आज तक दुनिया में देखा ही नहीं था। और वहीं एक साइड पर मेरे दोनों बच्चे खेल रहे थे और बहुत खुश थे। जन्नत और अरहम एक साथ। उन्हें देखकर मैं खुश थी। ये सब कुछ देखकर मेरे वजूद में एक खुशी की लहर दौड़ी। मैं भागती हुई अरहम और जन्नत की तरफ गई। मुझे देखते ही जन्नत मुझसे लिपट गई। अरहम भी खुश होने लगा। मैंने उसे गोद में उठाया और जन्नत से बोली, चलो हम घर चलते हैं। जन्नत ने मेरा हाथ खींच लिया और बोली, नहीं अम्मा, आपके साथ वापस नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी, यहाँ बहुत कुछ है। ये सुनते ही मैं हैरानगी से जन्नत की तरफ देखने लगी। जन्नत पीछे की तरफ भागी। मैंने जैसे ही मुड़कर देखा तो जन्नत काले लिबास वाले उन्हीं लोगों की तरफ गई थी जो मेरे पीछे खड़े थे। उन्हीं का पीछा करते मैं यहाँ आई थी। ये देखकर मेरी आंखें खुली रह गई कि उनमें एक वही पीर बाबा थे जिन्होंने मुझे ये सब कुछ करने के लिए कहा था। मैं देखते ही उनके करीब गई और बोली, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा धोखा? पैसे का लालच देकर मेरी औलाद मुझसे छीन ली। ऐसे भी कोई करता है? तभी वो बोला, तो मैं सब कुछ बताता हूँ, थोड़ा सब्र करो। हमारा मतलब हरगिज़ नहीं था कि तुमसे तुम्हारी औलाद छीने। हम भी उतना ही प्यार करते हैं जितना तुम करती हो। उसकी बात पर मैं हैरान हुई। वो दोनों मियाँ बीवी थे, लेकिन पहले मैंने उन्हें नहीं देखा था। उनकी बहुत भयानक शक्ल थी और ये इंसानी शक्ल में थे, लेकिन मैं तो ये जान गई थी कि ये इंसान नहीं हो सकते। तभी वो आमिल बाबा बने हुए थे। यहाँ पर एक नौजवान नज़र आने वाला शख्स मुझे बता रहा था कि वो इंसान नहीं बल्कि जिन ज़्यादा है, और साथ उसकी बीवी थी। वो बता रहा था कि उनकी शादी को 100 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन औलाद नहीं हुई। बहुत से जिन्नाती इलाज करवाए, लेकिन कोई अफाका नहीं हुआ। जिन्नाती आमिल और हकीम डॉक्टर का कहना था कि हम दोनों माँ बाप नहीं बन सकते। ये दुख हमें खाए जा रहा था। मेरी बीवी बुरी तरह से टूटकर बिखर चुकी थी। उसे लगता कि औलाद की खातिर किसी दूसरी जिनजादी से शादी कर लूँगा, लेकिन मैं उसे तसल्ली देता। ये किसी तरह बात मानने को तैयार नहीं थी। कहती थी कि बस मुझे औलाद ला कर दो, जहाँ से मर्जी, चाहे कोई इंसान का बच्चा ही क्यों ना हो, मैं उसे अपना बच्चा बनाकर पालूंगी और बहुत प्यार दूंगी। मैं हैरानी से उन दोनों जिन्नात की बातें सुन रही थी कि ये औलाद पाने के लिए किसी की भी औलाद छीन कर ले आएंगे। तभी वो औरत मेरे कदमों में बैठ गई और हाथ बांध कर कहने लगी, देखो, मुझे माफ़ कर देना। जिस तरह तुम ममता से मजबूर थी, इसी तरह मेरे दिल में भी ममता जागी। मेरा दिल भी चाहता कि मेरे बच्चे हों। इसी वजह से शोहर से डिमांड की थी कि जितना मर्जी पैसा दौलत खर्च कर दो, लेकिन मुझे औलाद ला दो। लेकिन अब ये बात जान गई हूँ कि औलाद जिसे अल्लाह देते उसका वही हकदार होता है। ये दोनों बच्चे तुमसे छीन कर मैं ले आई और तुम्हें माल और दौलत दी, लेकिन इन दिनों में मैंने सुकून का एक लम्हा नहीं गुजारा। बहुत बेसुकून रही। मेरे और मेरे शोहर के दिल में पछतावा है कि मैं तुमसे तुम्हारी औलाद क्यों छीन लाई, लेकिन फिर सोचती हूँ कि मेरी औलाद नहीं तो दिल चाहता है कि इन्हें अपने पास रखूँ। फिर जब तुम्हारी पुकार सुनाई देती तो दिल तड़प उठता। मैंने एक दिन भी तुम्हारे बच्चों को तकलीफ़ नहीं पहुँचने दी। इन्हें सीने से लगा कर रखा। चाहो तो बेटी से पूछ लो, ये तो बड़ी है, सब कुछ जानती है। तभी जन्नत मेरे करीब आई और हाथ पकड़ते हुए बोली, जी अम्मा, ये ठीक कह रही है। इन्होंने मुझे बहुत प्यार मोहब्बत दिया। मैं यहाँ मज़े के खाने खाती रही हूँ और भाई से भी बहुत प्यार करते थे। ज़िंदगी में कभी ऐशो अशरत देखी नहीं थी जितनी यहाँ आकर देख ली, इसलिए चाहती हूँ कि हमेशा यहाँ रहूँ। अम्मा, आप मुझसे मिलने आ जाया करना। वैसे भी आपके पास तो हमें खाना खिलाने के भी पैसे नहीं होते। बेटी की बात सुनकर मेरी आंखें आंसू से भर आई। तभी जिनजादी आगे बढ़ी और बोली, नहीं जन्नत बेटा, तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना तड़पी है। मैं पहले ही पछतावे की आग में जल रही हूँ।
हम मज़ीद किसी का दिल दुखा कर खुद को जालिम साबित नहीं करना चाहती, इसलिए तुम्हें और तुम्हारे भाई को वापस माँ के साथ जाना होगा। और हाँ, अब तुम्हें दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। बेशक तुम कुछ दिन के लिए सही, लेकिन हमारी बेटी बनी, हमेशा हमारी बेटी रहोगी और अरहम बेटा रहेगा। इन्हें हम सगी औलाद बनाकर अपने पास रख रहे थे। कुछ दिन के लिए सही हमें दिली सुकून दिया था। तुम दोनों को दुनिया में बहुत कुछ मिलेगा, इंसानी दुनिया में बहुत खुशो खुर्रम जिंदगी गुजारोगे। ये बात कहती वो जिनजादी फूट फूट कर रोती। वो जन्नत को गले मिली और बोली, तुम्हें बहुत ज़्यादा मालो दौलत देकर यहाँ से भेजूंगी। तुम्हारी माँ और तुम्हारे बहन भाई बहुत आराम और सुकून से ज़िंदगी गुजारेंगे, लेकिन तुम अपने जिन्नात माँ बाप को कभी न भूलना। हम भी तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। तभी वो जिनजादी मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली, मैं सिर्फ आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ, मेरी एक बात मान लें। हम लोग कभी कभी जन्नत और अरहम से मिलने आया करेंगे। बस हम दोनों को इनसे मिलवा दिया करना, कभी दोबारा आपको या आपके बच्चों को तंग नहीं करेंगे। जिनजादी की बात सुनकर मेरे दिल में भी रहम आ गया। मैं ये सोचकर हैरान थी कि जिन्नात भी इतने अच्छे होते हैं। तभी उसने ताली बजाई और काले रंग का बहुत बड़ा थैला मंगवाया। उसने वो थैला मुझे दिया और बोली कि इसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात हैं। पूरी ज़िंदगी इन्हें खर्च करोगे तब भी दौलत ख़त्म नहीं होगी। हाँ, वक्तन फ़क्तन हम दोनों मियाँ बीवी तुम्हारी मदद भी करते रहेंगे, और सिर्फ चाँद की 14वीं रात को हम दोनों तुम्हारे घर की छत पर जन्नत और अरहम से मिलने आया करेंगे। सिर्फ कुछ देर के लिए उनसे बातें करेंगे और वापस जाएंगे। मैंने उसी दिन दोनों जिन्नात से वादा किया कि मैं कभी अपने दोनों बच्चों को उनसे मिलने से रोकूंगी नहीं, क्योंकि मैं ये बात जान गई थी कि ये बुरे जिन्नात नहीं हैं, अच्छे जिन्नात हैं। ये मेरे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जब इतने दिन मेरे बच्चे इनके पास रहे, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तो अब कभी भी ये उससे मिलने पर उन्हें क्यों कोई नुकसान पहुंचाएंगे। और उस दिन मैंने जिन्नात से वादा किया था कि हर चांद की 14वीं रात को बच्चों को छत पर ले आया करूंगी। इस बात को कई साल गुजर चुके हैं। मेरे पास बहुत सारा मालो दौलत है। हम एक बड़े से घर में रहते हैं। जन्नत अब 20 साल की हो चुकी है। हर चांद की 14वीं तारीख को दोनों मियाँ बीवी अरहम और जन्नत को मिलने आते हैं। जन्नत मुझे बता रही थी कि उन दोनों के पास एक बेटा है और वो कहते हैं कि सबको जन्नत और अरहम की वजह से उन्हें मिला है, नहीं तो वो आज तक ना उम्मीद हो चुके थे कि उनकी कोई औलाद नहीं होगी। अभी भी वक्तन फ़क्तन हमारी मदद करते रहते, हालांकि हमारे पास बहुत मालो दौलत है। अब जब भी कहीं मैं किसी बेवा बेसहारा को देखती हूँ तो उनकी मदद ज़रूर करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई भी बेवा माँ इतनी मजबूर हो कि अपने दूसरे बच्चों का पेट पालने के लिए कोई एक बच्चा कुर्बान कर दे। आपने मेरी पूरी कहानी सुनी। अब आप मुझे बताएं कि मैंने पीर बाबा की बात पर अमल करके गलत किया। क्या हमें उन आमलों की बातों पर यकीन करके खुद को किसी खतरे में डालना चाहिए, या फिर अपने अल्लाह पर यकीन करके अपना नसीब अल्लाह के हाथ में छोड़ देना चाहिए? आपकी राय की मुंतज़िर रहूँगी।